हे हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो आप कैसे हो आप सभी लोग। और अभी आप मेरे साथ में कहाँ कहाँ से जुड़े हो? आप लोग कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग जुड़े हो? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी बात कर रहा हूँ फरीदाबाद, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है ये फरीदाबाद। यहाँ से मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग कहाँ कहाँ से? एक बार जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके आप लोग बताओ। और जो लोग भी कैमरे पे नहीं है, जो लोग भी कैमरे पे नहीं है, जल्दी से वो लोग कैमरे पे आ जाओ, क्योंकि जब कैमरे पे रहोगे तब जाके मैं चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा और हम एक दूसरे के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, काफी सारे लोगों का वैसे चैट बॉक्स में लोग टाइप कर रहे हैं। आई एम गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच महेश जी, जोगीराम जी, जिंद छतर से हैं। ओके, महेश कुथवाल जी हैं कहाँ से? मणिपाल, कर्नाटक, अरे वाह। विश्वा रंजन जी उड़ीसा से बात कर रहे हैं। बाकी सभी लोग, विश्वा रंजन जी, अभिषेक जी, महेश जी, कपिल चौधरी जी, सोनू जी, विवेक जी, हितेश जी, अशोक जी, जाहिदुल जी, है ना? एक बार जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो। इरफान जी, कहाँ से आप लोग ज्वाइन हो यहाँ पे? अच्छा, आई एम ड्राइविंग, कांट ओपन कैमरा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कैमरे पे नहीं आ जाए, बट जिनका जिनका पॉसिबल है जल्दी से कैमरे पे आ जाए। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या बात है, अच्छी बात है। आप अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, सभी लोग कैमरे पे आ जाओ, थोड़ा सा जल्दी करो आप। जल्दी से, जितनी जल्दी कैमरे पे आप सभी लोग आ जाओगे उतनी जल्दी मैं इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो जिनका जिनका पॉसिबल है कैमरे पे आप आना, एक बार जल्दी से कैमरे पे आ जाओ। इरफान जी, विश्वा रंजन जी, अभिषेक जी, महेश जी, कपिल चौधरी जी एंड सोनू कुमार जी, विवेक जी, हितेश कुमार दावे जी एंड अशोक जी, जाहिदुल जी, बालाजी, जोगीराम जी, क्या बात है। अब मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ, लगभग ऑल ओवर इंडिया से लोग ज्वाइन हैं हमारे साथ में। सोनू कुमार जी, काफी पहले से आपको मैं देखता आ रहा हूँ। जोगीराम जी, शायद आपका पहला दिन है। विश्वा रंजन जी, आप लोगों का भी, अभिषेक जी, आप लोगों का भी शायद पहला दिन है। अशोक कुमार जी हैं बिहार से। हितेश जी भी कैमरे पे आ चुके हैं और जोगीराम जी सोए पड़े हैं, अभी उठ गए हैं। देखो, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारी कंपनी पैसा पेड के बारे में बता दूं तो पैसा पेड इंडिया के टॉप 10 डीएसए लोन कंपनियों में आती है। हमने अभी तक 1652, 1652 का लोन हम डिसबर्स करा चुके हैं। हमारे साथ में 13,000 एडवाइजर्स, 13,000, 13,000 से ज्यादा एडवाइजर्स पूरे भारत से जुड़ के, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। इसके अलावा 350 और 400 के आसपास में ओन ब्रांडिंग पार्टनर, जो अपने खुद की ओन ब्रांडिंग करके अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा ओन ब्रांडिंग क्या है और कैसे आप खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरे साथ में अभी जुड़े हो, अगर आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में हो, तो आप लोग यहाँ पे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने आए हो, अपनी खुद का लोगो, अपने खुद का डोमेन स्टार्ट कर। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, जब आप हमारे साथ में जुड़ते हो, जब आप हमारे साथ में, मेरे साथ में जब आप काम करोगे ना, तो आप किसी के भी अंडर में नहीं, किसी कंपनी का डीएसए बन के नहीं, किसी का एडवाइजर बन के नहीं, किसी कंपनी को किसी किसी भी, या फिर हमारे कंपनी के ब्रांड को नहीं प्रमोट करना है आपको। ये कुछ नहीं करना है भाई, आप खुद की एक कॉर्पोरेट कंपनी, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह आप काम करोगे हमारे साथ में जुड़ने के बाद। लेकिन कैसे आप अपनी लोन की कंपनी आप शुरू कर पाओगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। बट उससे पहले जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताओ, आप लोग बाय प्रोफेशन आप काम क्या करते हो? क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हितेश जी, जोगीराम जी, सबसे ज्यादा जरूरी है यही जानना कि भाई आप लोग किस सेक्टर से आप इस सेशन में आए हुए हो। अभी मान लो हम बात करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर की, इसका क्या फ्यूचर है, ये कैसे काम वगैरह करता है, ये इसकी सारी चीजें मैं करूंगा। बट यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्लियर करना जरूरी है ना कि आप लोग किस सेक्टर से हो, आप लोगों का कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे फायदे के लिए आए हैं, अपने 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 लिए। तो आपका फायदा कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट सबसे पहले अपना अपना सेक्टर, क्या क्या काम करते हो आप लोग टाइप कर दो। कई सारे लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट।
फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस महेश जी फाइनेंस सेक्टर से हैं, अभिषेक गुप्ता जी फाइनेंस से हैं, हितेश कुमार दावे जी भी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस सेक्टर से हैं। बाकी सभी लोग छापरा जी, अशोक जी, इरफान जी, विश्वारंजन जी, अभिषेक जी, कपिल चौधरी जी, विवेक जी, जाहिदुल जी, बालाजी, कामला जी, कामला कांता जी। अच्छा, अब भी आप पहले भी आपसे मिल चुका हूं मैं, सोनू कुमार जी, सुखदेव जी, दीपक जी। मतलब यहाँ पे दो तीन ऐसे लोग हैं जिनसे ना मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पहले भी उन्होंने सेशन अटेंड कर चुका है, मुझे याद रहता है जो कौन अटेंड कर रहा है कौन अटेंड नहीं कर रहा है, कौन कैसे अटेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आप सबसे पहले एक बार और आप समझ लेना, ध्यान से सुनना आप लोग। आप यहाँ पे हमारे अंडर में नहीं काम करोगे, हमारे साथ में जुड़ने के बाद आप हमारे अंडर में नहीं, आप हमारी कंपनी के एडवाइजर बन के नहीं, आप हमारी कंपनी के ब्रांड को नहीं प्रमोट करोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप हमारे साथ में। किसी भी कंपनी में अगर आप डीएसए होंगे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो आप उस कंपनी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे होंगे, आप उस कंपनी के अंडर में काम कर रहे होगे, लेकिन पैसा पेड के साथ में आप हमारी कंपनी को नहीं प्रमोट करोगे। आप खुद की कंपनी, खुद का लोन कंपनी आप स्टार्ट करके काम करने वाले हो, जिसमें आप अपने ब्रांड अपने लोगों को प्रमोट करोगे। आपका खुद का लोगो होगा, आपका खुद का डोमेन होगा, आपका खुद का सीआरएम, आपका खुद का वेबसाइट होगा। कहीं पे भी पैसा पेड की ब्रांडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब कैसे आप खुद की लोन कंपनी शुरू कर सकते हो? 48 आवर, 48 घंटों के अंदर में। यहाँ पे लोगों को 6 महीने, 3 महीने, साल साल भर लग जाते हैं लोन कंपनी शुरू करने में। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए लोगों को लोन कंपनी स्टार्ट करने में लग जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप खुद की एक लोन कंपनी शुरू कर सकते हो, वो भी इस लेवल का कि आप पूरे भारत में काम कर सकते हो। आप खुद के पूरे भारत में आप प्रमोट कर सकते हो अपनी कंपनी को। लेकिन कैसे, ये मैं आगे बताता हूँ, वो भी यहाँ पे 54+ लेंडर के साथ में। एक दो कंपनी नहीं, 54+ लेंडर के साथ में जुड़ के आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। कैसे? अगर मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर देना आप लोग। अगर मेरी स्क्रीन दिखेगी आप लोगों को तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर देना मुझे। अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट। यस। हमारे यहाँ आधार कार्ड लोन, अच्छा पैन कार्ड पे डिमांड रहता है। अरे टेंशन मतलब, आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड पे भी लोन करवाऊंगा मैं। ठीक है, केवल सिविल के बेस पे भी लोन करवाऊंगा मैं, सब कुछ करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप पैसा पेड के साथ में जुड़ते हो, पैसा पेड के साथ में अपनी खुद की लोन कंपनी शुरू करते हो, तो यहाँ पे हम आपको 54+ लेंडर देते हैं, 54+ एनबीएफसी और बैंक्स देते हैं हम आपको, जिसके साथ में आप डायरेक्टली जुड़ के आप मतलब अगर आप पैसा पेड के साथ में जुड़ गए तो अब ये समझो आप डायरेक्टली 54+ लेंडर के साथ में जुड़ के आप काम कर सकते हो पूरे भारत में। लेकिन कौन कौन से होंगे वो भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक नॉर्मल बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं और एक फाइनेंस सेक्टर में अपनी खुद की लोन कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने में, क्या खर्चे आते हैं एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने में, क्या टाइम बाउंडेशन वगैरह होता है, कैसा टाइम देना पड़ता है, कितनी तेजी से ग्रोथ हो पाता है, उसकी बातें करने वाला हूं मैं। तो अब सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, सभी लोग पैसे कमाने आए हो यहाँ पे? ठीक है, सभी लोग पैसे कमाने आए हो ना? एक बार जल्दी से यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। क्या आप सभी लोग यहाँ पे पैसे कमाने आए हो? सभी लोग 1 लाख रुपए महीने का, कम से कम 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं? यस। देखो कामला जी यस भी टाइप कर रहे हैं और दिल भी अपना भेज रहा है, सर मुझे तो भाई दिल से कमाना है, अंदर से आ रहा है मेरे भाई, मुझे कमाना ही कमाना है। क्या बात है, जबरदस्त। ओके, यस यस। सर 1 लाख, ओके ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कोई नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है, एक नॉर्मल बिजनेस मतलब आप एक दुकान खोलते हो, किराने का दुकान खोलते हो, लेकिन आपके माइंड में क्या है भाई, मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है। एक नॉर्मल सा दुकान खोल रहे हो आप, हितेश जी, छपरा जी, ठीक है, एंड अशोक जी, विश्वा रंजन जी, अभिषेक जी। मान लो आपके दिमाग में आया क्या, मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, लेकिन मैं एक किराने का दुकान खोल के कमाना चाहता हूँ। तो आप एक बात बताओ मुझे,
कोई भी पर्सन अगर हैंड रेज करके अनम्यूट करके बताना चाहेगा, अगर वो हैंड रेज करेगा मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अब 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपने किराने के दुकान में या फिर कोई भी ऐसा फिजिकली बिजनेस करने में 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो तो वहां पर उस बिजनेस में, उस किराने की दुकान में कितना आप अपना प्रोडक्ट्स लेके आओगे, माल लेके आओगे, कितना आप रूम का रेंट वगैरह सब कुछ लेके कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आपके आसपास में ऐसे कई सारे बिजनेसमैन होंगे, आपके आसपास में ऐसे कई सारे किराने का दुकान वाला होगा, कुछ कई सारे बिजनेसमैन होंगे जो महीने का 1 लाख रुपए तो कमा रहे होंगे, लेकिन कम से कम कितना माल होगा उनके दुकान में, कम से कम कितने का इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्होंने? कोई यहाँ पे कई सारे बिजनेसमैन हैं, आप लोग बताना चाहोगे कि आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो अगर, तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों ने? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ मुझे। 4 लाख, अच्छा। 4 लाख रुपए लगा के आप 1 लाख रुपए महीने का कमा लोगे, अच्छा ठीक है। 20 महेश जी लिख रहे हैं 25 लैक्स, ओके पॉसिबल है, 35 लाख से भी कमाया जा सकता है। 10 लाख, अच्छा 10 लाख भी ठीक है, ओके। 8 लाख, अच्छा 8 लाख भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए ऐसे आप लोग बोल रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं एवरेज कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके आप महीने का 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए महीने का कम से कम कमा पाओगे। अब एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने में इतना इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं कराने वाले हैं, फाइनेंस सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कराएंगे हम। तो सबसे पहले मैं सेकंड पेज ओपन करता हूँ, देखो एक अदर बिजनेस, एक किराने का दुकान है, फिर नॉर्मल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक बहुत ही ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अभी आप लोगों ने ही बताया मुझे कि भाई 1 लाख रुपए महीने का कमाना है तो कम से कम 25 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो हाई इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम बाउंडेशन होता है, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 10 बजे आना है, कस्टमर को ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, उस बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत ही धीमे धीमे बिजनेस ग्रो होता है। आपके आसपास में ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो 15 साल, 20-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 15 साल, 20 साल से बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आज कितना इनकम कर पाते हैं वो? बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। लोकेशन का फाउंडेशन होता है, ठीक है, कि मतलब अगर आप एक लिमिटेड समय में हो, एक आपने XYZ जगह, आपने उड़ीसा में, आपने वेस्ट बंगाल में, आपने मध्य प्रदेश में आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया किसी डिस्ट्रिक्ट में, अब उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलना, उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर बिजनेस करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, वो भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। लो और नो एक्सपीरियंस, हमारे देश में आपको बता दूं 85 to 90% बिजनेस ऐसे होते हैं जो इसी कारण, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, कम एक्सपीरियंस होने की वजह से बिजनेस स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। आपके आसपास में ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स होंगे जो आपके आंखों के सामने 2 साल, 3 साल पहले स्टार्ट किया होगा उन्होंने, 2 साल, 3 साल के बाद वो फेल हो गए होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए होंगे। देखिए अदर बिजनेसेस में स्टार्ट करने में ये होता है बेनिफिट, या आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप खुद की लोन कंपनी शुरू करते हो तो इसमें क्या बेनिफिट है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो अगर आप अपनी खुद की लोन कंपनी शुरू करते हो तो क्या बेनिफिट होने वाला है इसमें? आपका लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता। अगर आप हमारे साथ में कंपनी स्टार्ट करते हो तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, पूरे भारत में लोन का काम आप कर पाते हो, बिजनेस करने का काम कर पाओगे, सभी प्रकार के लोन्स कर पाओगे आप, A to Z गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग और गाइड करते हैं हम आपको। ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है अभी के टाइम में, बहुत अच्छे तरीके, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। जब तक लोगों को पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तब तक आपका काम, आपकी कंपनी चलती रहेगी। आप यहाँ पे काम करके आप एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर कर सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास आएगा, इस लेवल की चीज आप सीख सकते हो कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर का जॉब आप क्लियर कर सकते हो। बहुत तेजी से बढ़ने वाला, बहुत तेजी से बिजनेस स्केल होने वाला ये बिजनेस मॉडल है। अगर आपने मान लो आज आपने स्टार्ट किया तो 48 आवर के अंदर में आपको आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर 48 आवर ही आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वहां से फाइलें लॉग इन करना, डाटा मैनेज करना, वो सारे काम आप कर सकते हो। इसके अलावा अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड, जरूरी नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए मैंने बोल दिया तो केवल 1 ही लाख रुपए कमाओगे, आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, आप 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी आप, 2 लाख, 20 लाख,
क्योंकि 50,000 रुपये भी आप महीने का एकदम आसानी से यहाँ पे आप कमा सकते हो। अब इसके बाद, जब ये तो हो गया लोन एजेंसी ओपन करने के फायदे। अब लोन कंपनी जब आप स्टार्ट करते हो, तो जब आप हमारे साथ में जुड़ते हो, तो आप हमारे साथ में जब जुड़ते हो, हम आपको दो चीजें देते हैं, एक सीआरएम और एक वेबसाइट। एक कंपनी को रन करने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक कॉर्पोरेट कंपनी बोल सकते हैं, या फिर अच्छी कंपनी रन करने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होता है, एक सीआरएम और एक वेबसाइट। सीआरएम से क्या होता है? सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसमें कंप्लीटली डाटा ट्रैक करना, फाइलें लॉगिन करना, सारे बैंक्स एनबीएफसी के सारे पोर्टल होना, बड़ी बड़ी कंपनियां भी सीआरएम का इस्तेमाल यूज करती हैं। अब देखो वेबसाइट का काम क्या होता है, वेबसाइट आपकी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू बनाती है। अभी वेबसाइट कैसा दिखेगा मैं भी आपको दिखाऊंगा, सीआरएम कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको बात कर बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन सीआरएम से क्या बेनिफिट होता है ना, आपका अगर खुद का सीआरएम है ना, आपका खुद का वेबसाइट है, बहुत आसानी से आप पूरे भारत में आप काम कर पाओगे, बिजनेस कर पाओगे। आप किसी भी बिजनेस में अगर आपका एक सीआरएम होता है ना, बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को आप ऑल ओवर इंडिया में आप ग्रोथ कर सकते हो। तो अभी सीआरएम क्या होता है, वेबसाइट से जैसे www.google.com, तो जैसे आप डालोगे google.com तो एक गूगल का पूरा वेबसाइट खोल के आ जाता है। आप डालोगे गूगल पे इंडिया टॉप 10 डीएसएल लोन कंपनी, या फिर www.paisapaid.com, www.paisapaid.com, तो तुरंत पैसा पेड की एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। पैसा पेड के बारे में पता होगा, पैसा पेड का लोगो होगा, सब कुछ पैसा पेड का रहता है। ऐसे ही एक पैसा पेड की ही तरह आपकी खुद की वेबसाइट होगा, पैसा पेड की ही तरह आपकी खुद का सीआरएम होगा, वो भी आपके नाम पे होगा। कहीं पे भी 0.111% भी पैसा पेड का नाम नहीं आता है। तो सीआरएम होता क्या है उसकी बात करूं, देखो सीआरएम जो होता है, सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यह एक ऑनलाइन और लाइव सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। पैसा पेड एक लाइव और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, जहां से आप फाइलें लॉगिन करना, डाटा मैनेज करना, डाटा ट्रैक करना, कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे हजारों लीड्स मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्टली सभी लोन्स, जैसे मैंने आपको बताया 54+ लेंडर्स हम आपको देते हैं, तो सारे लेंडर्स के पोर्टल आपको इसी सीआरएम में आपको मिलेंगे। डायरेक्टली लोन्स के पोर्टल आप लॉग इन कर पाओगे, अनलिमिटेड लीड्स और एडवाइजर आप ऐड कर सकते हो, पूरे भारत में आप लोन का काम कर सकते हो। आप यहाँ इसी सीआरएम की मदद से आप लोन करोगे, आप क्रेडिट कार्ड का काम करोगे, बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे, और डीमिट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। ये इसी सीआरएम की मदद से आप पूरे भारत में बहुत आसानी से आप बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हो। अब सेकंड आ जाता है वेबसाइट, जो हम आपको देते हैं। वेबसाइट से क्या होता है, आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू बनती है मार्केट में, आपकी खुद की ब्रांड एक बन जाती है। आप इसी वेबसाइट की मदद से आपके पास एडवाइजर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, लोन लोन अप्लाई करने वाले लोग आएंगे। इसी वेबसाइट की मदद से आप डीएसए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डीएसए लॉगिन कर सकते हो। इसी वेबसाइट पे आपका एड्रेस होगा, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होगा। इससे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जब आप डीएस से अपना अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो, तो अभी आप जिस कंपनी में एक एडवाइजर बन के, एक डीएसए बन के काम कर रहे हो, उस कंपनी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, सेम उसी तरह यहाँ पे आप अपने अंडर में, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से आप अपने अंडर में लोगों को ऐड करके अपनी कंपनी का लोगों को डीएसए बना के भी आप काम करा सकते हो। वो लोग आपकी कंपनी को प्रमोट करेंगे, आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये सीआरएम और वेबसाइट से बेनिफिट होता है। अब इसके बाद, अब देखो, अब कौन कौन से एनबीएफसी और कौन कौन से बैंक्स हैं हमारे पास में जो हम आपको देते हैं। आप हमारे साथ जब जुड़ते हो तो आप काम करते हो। उससे पहले देखो एक बार और मैं क्लियर कर दूं, जब आप हमारे साथ में जुड़ते हो ना, तो आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी, अपनी कंपनी का आप डीएसए बना के भी आप लोगों से काम करा सकते हो। उनसे अगर कोई पूछता है ना, आप बैठे हो मध्य प्रदेश में, आप बैठे हो, आप वेस्ट बंगाल आप बैठे हो, उड़ीसा में, कहीं पे भी बैठे हो, आप गुजरात में, ठीक है, यूपी में, बिहार में, कहीं पे बैठे, वहां पे बैठ के आप पूरे भारत में अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हो। अपनी कंपनी के एडवाइजर बना के भी आप काम कर सकते हो। जहां पे आप अकेले 50,000 का, 5 लाख का बिजनेस कर रहे, तो वहीं पे 10 एडवाइजर, 20 एडवाइजर ऐड करके आप महीने का 50 लाख, 1 करोड़ का बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। अब कौन कौन से बैंक के साथ में आप और आपके एडवाइजर, जिनको आप फ्रेंचाइजी दोगे, वो लोग काम करेंगे, वो आप समझ सकते हैं। 1 मिनट,
ये देखो आप, ये अभी हमारे पास कौन कौन से एनबीएफसी और कौन कौन से बैंक्स इंटीग्रेटेड हैं जिसके साथ में आप काम करने वाले हो। सबसे पहले 29 से ज्यादा इंस्टेंट लोन के पोर्टल्स हम आपको देते हैं। अभी किसी ने टाइप किया था सर मुझे, आप मेरे एरिया में आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, तो भाई यहाँ पे देख लो, हम आपको 29 से ज्यादा इंस्टेंट लोन के पोर्टल देते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट लोन में आधार और पैन कार्ड पे केवल सिविल के बेस पे आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन कर सकते हो। और जब इंस्टेंट लोन में अप्रूवल आता है ना, तो 24 घंटे के अंदर में आपका लोन डिसबर्स हो जाता है। एक दो नहीं, 29 से ज्यादा इंस्टेंट लोन के पोर्टल्स हम आपको देते हैं, जिसमें है पेशेंस फाइनेंस, प्रीफर फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एबीएफएल फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, इनक्रेड फाइनेंस, फिनेबल पूना वाला है। इसके अलावा भी कई सारे एनबीएफसी हैं हमारे पास में। इसी के साथ में 14 से ज्यादा 14+ बिजनेस पर्सनल लोन के लेंडर्स देते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, सीएसबी बैंक, हिंदुस्तान आईडीएफसी बैंक। इसी के साथ में बिजनेस लोन के भी लेंडर जैसे लेंडिंग कार, इंडिया, आईएफएल फाइनेंस, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला फाइनेंस, बजाज, चोलामंडलम, पीरामल, ये सारे काम आप बहुत आसानी से सारे बैंकों के साथ में बहुत आसानी से आप हमारे साथ में जुड़ के काम कर सकते हो। यहीं इसी पैनल से आप हमारे साथ में जुड़ के आप क्रेडिट कार्ड का काम कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड बेच के भी आप पैसे कमा पाओगे, बैंक अकाउंट ओपन करके आप पैसे कमा पाओगे। इसी के साथ हम 15 से ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स भी हम आपको देते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना, टैक्सेशन सर्विसेज देना, सभी प्रकार के इंश्योरेंस करना, आधार सर्विसेज, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट करना, रिचार्ज करना, ये सारे काम आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो हमारे साथ में जुड़ने के बाद में। ठीक है, अभी यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद ये सोचो, अब आप खुद सोचो, इतनी सारी सर्विसेज हम आपको देते हैं, क्या इतनी सारी सर्विसेज के बाद में अगर कोई भी पर्सन अगर इतना भी मेहनत करेगा ना, बहुत आसानी से वो काम कर पाएगा और कमा पाएगा। इसके आगे अब देखो, अब मान लो आपने अपना अपना कंपनी रजिस्टर करा लिया, आपने एनरोलमेंट करा लिया, बट आपने कंपनी शुरू कर दी, अब इसका फ्यूचर क्या है? भाई इसका फ्यूचर क्या है, कब तक ये कंपनी आपकी चलेगी, कब तक आप पैसे कमाओगे? तो लोन का डिमांड कितना ज्यादा है हमारे देश में अभी, और आगे कितना बढ़ने वाला है उसकी बात करते हैं हम। देखो, डेली लाइफ इंपॉर्टेंट कितना कितना जरूरी है लोन्स हमारे डेली लाइफ, डेली जीवन, दिनचर्या में। टाइम्स ऑफ इंडिया को सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारे देश के 77 से लेके 82% जो कार्स हैं वो लोन पर हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार 89.5% जो घर हैं शहरों के घर हैं। अब ऐसा मत सोचने लगना गांव, मैं तो लोन पे नहीं हूं, मैं गांव में रहता हूँ, मेरा तो मेरे दादाजी मेरे पिताजी का है पुश्तैनी घर है, सब कुछ वो सारी चीजें, वो मत सोचना। शहरों के घर जो है 89.5% जो घर है वो लोन पे है। लाइव मीन्स के अनुसार 67% लोग पर्सनल लोन लिए हुए हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार 77% लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस लोन लिए हुए हैं। बजाज फाइनेंस के अनुसार 52% जो हमारे देश के लोग हैं कंज्यूमर लोन लिए हुए हैं। अब इससे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है बताओगे आप लोग? कि अब मैं आप लोगों को बता दूं, आज से 10 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था लोन लेना क्यों है। लोगों को डर लगता था लोन लेने में, लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आता था लोन लेने में। लेकिन अभी बता दूं, आज से 10 साल पहले जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, तो इतना ज्यादा लोन का रिक्वायरमेंट नहीं था, लोगों को जरूरत नहीं था इतना ज्यादा। लेकिन अभी के टाइम में आप लगभग सभी के घर में आप देखोगे, लगभग जहां जाओगे ना, जब सभी घर में कुछ ना कुछ लोन लोग लिए रहते हैं, हर घर में। अभी लोगों को मतलब होगा कि अब लोगों को समझ में आ गया कि लोन लेना जरूरी क्यों है। और लोगों को अब पता है आप लोगों को क्यों बढ़ता है, क्यों इतना डिमांड बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ना अभी के टाइम में अगर किसी को भी शादी करना है तो पर्सनल लोन ले रहे हैं लोग। किसी को मान लो कोई भी पर्सन 20,000, 25,000, 50,000 रुपए की जॉब कर रहा है, अब उसको कहीं घर लेना है तो वो क्या करेगा? अब उसके बाद इतना सेविंग तो नहीं होगा कि वो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का घर एक ही बार में जाके ले ले। भाई होम लोन लेना पड़ेगा उसको। अब किसी उसी पर्सन को, या फिर कोई 50,000 लाख रुपए कमा रहा है, भाई 20 लाख, 25 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की गाड़ी, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी भी ले सके बिना लोन पे। पर्सनल लोन, बिजनेस, अब भाई सरकार गवर्नमेंट में भी जरूरी करे भाई लोन लेना, बिजनेस स्टार्ट करना है भाई लोन लेना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे देश में लोन का जो रिक्वायरमेंट है ये फ्यूचर में बढ़ने वाला है। फोन फोन लोगों को खरीदना है, लोग लोग फोन पे लोन ले रहे हैं। फ्रिज, एसी, कूलर,
कुछ भी करना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोन ले रहे हैं, शादी करने के भी लिए भी लोग लोन ले रहे हैं, घर खरीदना है तब भी लोन ले रहे हैं, और लोन जरूरी है ही। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में लोग लोन लेने वाले ज्यादा है, लोन देने वाले कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो आप हमारे साथ में लोन देने वाले बनोगे, फ्यूचर में मैं आपको बता दूं, पैसा पेड खुद फाइनेंस करेगी। अभी अभी तो हम 54+ लेंडर्स दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में पैसा पेड खुद एक बैंक, खुद एक एनबीएफसी रहेगा जो खुद फाइनेंस करेगा लोगों का। तो ये हो गया। अब कोई भी बताना चाहेगा चैट बॉक्स में, आप लोग एक बार टाइप करके बताओ, क्या आने वाले समय में आने वाले समय में क्या ये लोन का जो रिक्वायरमेंट है, लोन की जो जरूरत अभी लोगों का है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, क्या लोन का रिक्वायरमेंट लोगों का कम होगा या फिर ज्यादा होगा? आने वाले टाइम में लोगों का लोन रिक्वायरमेंट जो है, लोन की जरूरत जो है वो ज्यादा होने वाला है फिर कम होने वाला है? थोड़ा सा जल्दी बताना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा थोड़ा तेजी से। ज्यादा, हितेश जी बोल रहे हैं ज्यादा होने वाला है, सही बात है हितेश जी। कामला जी भी बोल रहे हैं ज्यादा होने वाला है, क्या बात है, इंक्रीज होने वाला है, ओके। ठीक है, तो अभी सभी लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कि भाई ज्यादा होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, सही बात है। लोन का जो रिक्वायरमेंट है हमारे देश में ऐसे ही बढ़ने वाला है और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे लोन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। आप खुद सोचो, आप एक ऐसे सेक्टर में इनरोल कर रहे हो, ऐसे सेक्टर में अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो ना, कि इसका कभी एंड ही नहीं है, इसका कभी, जब तक पैसे की जरूरत होगी लोगों को, तब तक आपकी कंपनी चलती रहेगी। आप सोच लो भाई क्या फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन आपके सर्विस सपोर्ट पे डिपेंड करता है कितना अच्छा, कितना ग्रोथ कर सकते हो आप जीवन में। आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हो। अगर आप एक जॉब माइंडसेट के होगे तो आप बहुत आसानी से आप चीजें छोड़ दोगे, लेकिन आप एक बिजनेसमैन होगे तो आप इसी चीज को समझ के, आप हो सकता है अभी तक आपने डिसाइड कर लिया हो कि भाई मुझे इस कंपनी, अपनी खुद की लोन कंपनी खोल के मुझे महीने का 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख रुपए मैं कमाऊंगा। क्योंकि आप खुद भी काम कर सकते हो, आप अपने एडवाइजर को ऐड करके भी आप काम करा सकते हो। ठीक है, आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी आप देके काम कर सकते हो, या फिर चाहो आप फ्री में दो या फिर पैसे लेके दो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब इसके बाद जब आप अपनी लोन कंपनी शुरू करते हो तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। जब आप अपनी लोन कंपनी शुरू करोगे तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? जब आप अपनी खुद की लोन कंपनी शुरू करोगे, जब आप एक अपना डोमेन और सीआरएम आप लेते हो, तो सबसे पहले आप जब आप सीआरएम वेबसाइट बनाते हो, अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जाहिदुल जी, कमला जी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। आपका डोमेन नेम होगा, जैसे www.paisapay.com है, तो वैसे ही आपका डोमेन नेम होगा www.kamlaloans.com, www.hitesfinancialservices.com। तो ऐसे आपका डोमेन होगा, आपका लोगो होगा, अनलिमिटेड एडवाइजर, अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी आप लोगों को देके आप काम करा सकते हो। 54+ लेंडर्स, 54+ एनबीएफसी और बैंक्स हम इंटीग्रेटेड देते हैं। 29 से ज्यादा आधार कार्ड पैन कार्ड पे आप लोन कर सकते हो। आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन आप आधार कार्ड पैन कार्ड पे केवल सिविल के बेस पे आप कर सकते हो। 29 से ज्यादा इंस्टेंट लोन के पोर्टल्स हम आपको देते हैं। 14 से ज्यादा पर्सनल लोन के लेंडर्स हम आपको देते हैं। 11 से ज्यादा बिजनेस लोन के पोर्टल लेंडर्स हम आपको देते हैं। यहाँ यहीं से आप कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट शेयर, क्रेडिट कार्ड का भी आप काम कर पाओगे, बैंक अकाउंट भी आप ओपन कर पाओगे, आप सभी प्रकार के आप इंश्योरेंस कर पाओगे। आप यहीं से आप टैक्सेशन आइडिया, जीएसटी रिटर्न, बिल पेमेंट, टिकटिंग, आधार सर्विसेज वगैरह, मनी ट्रांसफर वगैरह सारे काम आप कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहीं से आप देखो, अब एक एक पार्टिकुलर सर्विसेज की बात करो, तो सबसे पहले आप लोन बेच के पैसे कमा सकते हो, दूसरा इंश्योरेंस बेच के आप पैसे कमा सकते हो, तीसरा क्रेडिट कार्ड बेच के आप पैसे कमा सकते हो, आप चौथा डीमेट और बैंक अकाउंट ओपन करके आप पैसे कमा सकते हो, पांचवा आपका है सीएससी सेंटर की सर्विसेज आप देके पैसे कमा सकते हो। 6 नंबर पे आता है आप सब्सक्रिप्शन मॉडल, आप अपनी कंपनी की डीएस से आप अपनी कंपनी का एजेंसी भी आप देने का चार्ज कर सकते हो। आप 7th नंबर पे आता है एफिलिएट मॉडल, आप हमारी कंपनी के ओन ब्रांडिंग प्रोग्राम को भी आप रेफर करके आप पैसे कमा सकते हो। मैं आपको देखो, अब बारी आती है पे आउट की, कि कितना परसेंट कमीशन किस पे मिलता है मुझे। मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जरूरत पड़ेगा तो आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जरूरत पड़ेगा तो लिख लेना। अगर आप लोन करते हो किसी का भी, तो हमारे पास 54+ लेंडर्स है, सब लेंडर्स का अपना अलग अलग पे आउट है, सभी का अपना अलग अलग पे आउट है।
तो मिनिमम कम से कम 1% से लेके 3.5% तक का पे आउट आपको हम लोन्स पे देते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे वैसे ये पे आउट बढ़ भी जाता है आपका। सेकेंड ऑप्शन है आपका इंश्योरेंस पे जो कमीशन हम आपको देते हैं वो कम से कम 10% से लेके 35% तक का कमीशन आपको हम इंश्योरेंस पे देते हैं। मिनिमम 10% टू 35% तक का पे आउट हम आपको इंश्योरेंस पे देते हैं। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड पे हम 1200 रुपए से लेके 2500 रुपए तक देते हैं। डीमेट और बैंक अकाउंट पे आपको हम 500 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक हम आपको देते हैं। आधार सर्विस मतलब सीएससी सेंटर की चार्जेस आप खुद कर सकते हो। टिकटिंग वगैरह पे या फिर रिचार्ज वगैरह पे 1% से लेके 3% तक का हम आपको कमीशन देते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो, जो करना है। हमारे साथ करने वाले 1000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं, 2000, 5000, 10,000 भी लोग चार्ज करके आप पैसे कमा ले रहे हैं। अपनी खुद की एजेंसी, अपनी खुद के ब्रांड, अपनी जो हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं उसको सेल करके लोग कमा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है अफिलिएट मॉडल पे अगर आप काम करते हो तो कम से कम 10%, मतलब अगर आप हमारी कंपनी को, हमारे ब्रांड को प्रमोट करते हो, ओन ब्रांडिंग को, तो उस पे भी आपको 10% का मार्जिन आपको मिलने वाला है। ठीक है, 10% तक का कमीशन आपका होने वाला है। गवर्नमेंट बैंक अप्रूवल नहीं करता है हमारे यहाँ। सर अभिषेक जी, हम गवर्नमेंट बैंकों के साथ में काम ही नहीं करते। हमारे पास कोड पड़े हुए लेकिन हम काम ही नहीं करते। हम डायरेक्टली जितने भी प्राइवेट बैंक है डायरेक्टली हम उसके साथ में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा, आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हो। अब देखो, अब अर्निंग पोटेंशियल कितना कमाओगे मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था आप अनलिमिटेड एडवाइजर ऐड कर पाओगे। अनलिमिटेड लोगों को अपनी कंपनी की एजेंसी देके 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को देके आप काम करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने केवल 25 एडवाइजर का एक मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो अगर आप 25 एडवाइजर खुद नहीं काम करो, केवल 25 एडवाइजर आपने ऐड कर दिया, उनसे भी काम करवा रहे हैं आप ना, महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी कहीं भी नहीं गई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो। आप यहाँ पे हमारे साथ में इनरोल करने के बाद आप दिखा सकते हो, सर मैंने 25 एडवाइजर मैंने ऐड किया फिर भी मैं पैसे नहीं कमा पाया। तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बहुत आसानी से आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। लेकिन जो प्रोसेस यहाँ पे दिया है अगर उसको आप सही तरीके से सही वे में फॉलो करते हो तो ठीक है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक इनकम बहुत आसानी से आपकी हो सकती है। इसके बाद अब सीआरएम और वेबसाइट दिखता कैसे और वो काम कैसे करता है उसकी बारी आ जाती है। भाई अब दिखते कैसे दिखता है और कैसे काम करता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बात जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दो, कौन कौन जो लोग भी सीआरएम वेबसाइट देखना चाहते हैं, एक बार यस टाइप कर दो कि अब दिखता कैसे है, फाइलें हम लॉगिन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं उसमें सीआरएम और वेबसाइट में। अभी तो मान लो हमने ओरल चीजें बताया मैंने सब कुछ, अब लेकिन सीआरएम और वेबसाइट एक्चुअल में कैसे दिखता है और कैसे आपकी ब्रांडिंग होती है वो अगर आपको देखना है तो जल्दी से यस टाइप कर दो, जल्दी से। यस, हितेश जी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, मतलब यस 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 जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे बोलने में मैं बोल रहा हूँ बस यस, तो वो यस टाइप ही कर दे रहे हैं मुझे। ठीक है, सैमसंग एस एम, सैमसंग एस एम से जो सर हैं आप अपना नेम रीनेम कर लो। आपका नाम या फिर नाम लिख के आप भेज दो, आपका नाम मुझे आपकी कंपनी को, आपके फोन के कंपनी को प्रमोट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो अब मैं आपको बता दूं, जब आप हमारे साथ में इनरोल करते हो ना तो हम आपको एक सीआरएम और एक वेबसाइट देते हैं। सीआरएम और वेबसाइट में भी दो पार्ट होता है, एक एडवाइजर पैनल होता है और एक एडमिन पैनल होता है। क्या क्या? एक एडवाइजर और एक एडमिन पैनल होता है। एडवाइजर पैनल से आप जो सर्विसेज देना होता है वो सारी सर्विसेज आप अपने एडवाइजर पैनल से देते हो। एडवाइजर पैनल के ही मदद से, एडवाइजर पैनल जो होता है उसी को आप लोगों को, जिनको जो भी इनको आप जिनको भी आप फ्रेंचाइजी दोगे, जिनको आप डीएसए बनाओगे अपनी कंपनी का, आप अपना एडवाइजर पैनल का ही एक आईडी पासवर्ड आप उनको बना के दोगे। एडवाइजर पैनल से आप सारे काम करते हो। एडमिन पैनल की बात करूं तो एडमिन पैनल से आप सब कुछ कंट्रोल करने वाले हो। क्या? सब कुछ कंट्रोल, डाटा ट्रैक करना, कौन सा एडवाइजर कितना काम कर रहा है, कौन कितना फाइल लॉगिन कर रहा है, अभिषेक जी सब कुछ आप अपने एडमिन पैनल से आप ट्रैक करोगे। लेकिन जो काम करना होगा वो आप अपने एडवाइजर पैनल से ही कर पाओगे। तो और वेबसाइट तो मैं आपको अब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं एडवाइजर पैनल का। एडवाइजर पैनल दिख रहा है सब? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो क्योंकि टाइम कम है, केवल 20 मिनट का समय है। 20 मिनट के अंदर में मुझे खत्म करना है सेशन, तो जल्दी से एक बार यस टाइप कर दो। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो आप लोग, जब मैं आगे। बिल्कुल, आधार कार्ड पैन कार्ड पे अभिषेक जी हम लोन करते हैं, बहुत आसानी से लोन हो जाता है। यस, मैं कर रहा हूँ अभिषेक जी, आपका मैसेज सीन कर रहा हूँ मैं। आधार कार्ड पैन कार्ड पे हम लोन करते हैं।
हितेश जी यस, ओके, थैंक यू सो मच। देखो अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी, तो जो आपके स्क्रीन पे अभी फ्रंट पे दिख रहा है ना, ये हमारा एडवाइजर पैनल है। एडवाइजर पैनल है ये, कि मतलब जो उनको, जिनको आप अपनी कंपनी का एडवाइजर बनाओगे ना, जिनको आप अपनी कंपनी का फ्रेंचाइजी दोगे, उनको इसी पैनल का आप आईडी और पासवर्ड बना के देने वाले हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका एडवाइजर, जिनको आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दोगे, वो लोग क्या क्या कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेमो साइट आपको दिख रहा होगा, डेमो साइट लिखा हुआ है। डेमो साइट की जगह आपकी कंपनी का लोगो रहेगा। इसके बाद में राइट साइड में यहाँ पे आपके एडवाइजर का नाम रहने वाला है, राइट साइड में यहाँ पे एडवाइजर का नाम रहेगा। ये सामने आपको फ्रंट पे ये बैनर दिख जाते हैं, बैनर के नीचे आपको टीम मेंबर्स, टोटल लीड्स, अप्रूव लीड्स, टोटल लॉग इन, लोन डिसबर्समेंट, टोटल पे आउट कितना बने, सब कुछ आप देख पाओगे। इसके बाद लीड्स की बात करूं, यहाँ पे लीड एनालिटिक्स कर पाओगे, कितने लीड प्रोसेस में है, कितने डिसबर्स हो चुका है, कितना का प्याओ अप्रूव हो चुका है, कितने की क्यूरी है, और कितने का लीड रिजेक्टेड हो चुका है। सब कुछ आपका एडवाइजर खुद अपने ही पैनल में देख पाएगा। लीड की स्टेटस क्या है, डैशबोर्ड में सब कुछ वो देख लेगा। इसके बाद अगर आपके एडवाइजर को अब अगर लोन करना है, लोन की फाइलें लॉगिन करनी है, तो अभिषेक जी, कामला जी, जाहिदुल जी, ठीक है, उसके बाद अर्जुन जी, अशोक जी, इरफान जी, विश्वरंजन जी, सभी लोग एक बार ध्यान से देखना। देखो अब फाइलें लॉगिन कैसे करेगा आपका एडवाइजर, या फिर आप कैसे फाइलें लॉगिन करोगे, एक बार मैं एक डेमो के तौर पे मैं इंस्टेंट फ्लो में दिखाता हूँ। ऐड न्यू लीड पे आपका एडवाइजर क्लिक करेगा। एक मिनट, ऐड न्यू लीड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ऐड न्यू लीड पे क्लिक करेगा आपका एडवाइजर, यहाँ पे सारे पोर्टल्स ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इंस्टेंट लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह है। तो सबसे पहले पे इंस्टेंट लोन, इंस्टेंट लोन पे क्लिक करेगा आपका एडवाइजर। यहाँ पे कस्टमर का नाम डालेगा, राजेश यार, मान लो कोई भी ऐसे राजेश यादव मैंने डाल दिया। कस्टमर का मोबाइल नंबर, पिन कोड डालोगे आप अपना, आपके कस्टमर का, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर लीड, आप यस नेक्स्ट करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे सारे एनबीएफसी और बैंक्स के पोर्टल ओपन होके आ जाते हैं। अब यहाँ पे सारे बैंक, सारे एनबीएफसी, यहाँ पे आप स्टडी करोगे इनकी पॉलिसी, पॉलिसी स्टडी करने के बाद जिसमें भी आपके कंपनी, आपके क्लाइंट का प्रोफाइल मैच करेगा, उसमें प्रोसीड पे क्लिक करोगे। देखो अब यहाँ पे एज, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, इनकम क्या होनी चाहिए, सब कुछ है। फिर प्रोसीड लीड पे क्लिक करोगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे क्या होगा। यहाँ पे जैसे प्रोसीड लीड पे मान लो आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखो एज, एम्प्लॉयमेंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रिड्यूसिंग टेन्योर, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग फी वगैरह, सिबिल स्कोर कितना, सब कुछ आपको दिख जाएगा। फिर स्टार्ट लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। स्टार्ट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने को आ जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, और जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा ना, आप जब डालोगे तो हैंड टू हैंड अप्रूवल, हैंड टू हैंड रिजेक्शन आपको इसी पोर्टल में आपको मिल जाएगा। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की, किसी के जुड़ने की जरूरत नहीं, आपको हैंड टू हैंड अप्रूवल, हैंड टू हैंड रिजेक्शन मिल जाएगा। तो जब आपका लोन अप्रूव होगा ना, ठीक है, हमारी टीम, हम आपको 5 से 6 लोगों की टीम देते हैं, इंस्टेंट लोन के लिए अलग, बिजनेस लोन के लिए अलग, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, पर्सनल लोन, सबके लिए अलग अलग एक टीम लीडर्स आरएम देते हैं हम आपको, वो लोन आपका डिसबर्स कराते हैं। सेम आपको ठीक है, ये आपका इंस्टेंट लोन हो गया। अभी इसकी पूरी डिटेल में ट्रेनिंग होती है आफ्टर इनरोलमेंट। पर्सनल लोन में भी सेम होता है, ठीक है, और बिजनेस लोन में भी सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल और बिजनेस लोन में आप डायरेक्टली फाइलें नहीं लॉगिन करते हो, आप हमारे माध्यम से जाते हो। पहले आप फाइल अपलोड करोगे, स्टार्टिंग में फाइल अपलोड करोगे, वहां से हमारी टीम लॉगिन करेगी, ठीक है। अब इसके बाद लीड्स है, माई लीड्स में क्या होता है, कितने लीड्स हैं, कितने प्रोसेस में है, कितने की अप्रूव हो चुके हैं, कितने की क्यूरी है, कितने रिजेक्टेड है, लोन कितना डिस्बर्स हो चुका है, कितना पे आउट वगैरह, कितना परसेंट कमीशन बना है, कितना पेड हो चुका है, कितना पेंडिंग है, कौन से कस्टमर का लीड लोन हुआ है, भी आप चेक कर पाता है आपका एडवाइजर। फिर लीड रिपोर्ट और फिल्टर लगा के आप देख पाओगे, आप टीम में यहाँ पे ऐड, आपका एडवाइजर भी अपने अंडर में लोगों को ऐड करके काम करा पाएगा। माई पे आउट, आपका एडवाइजर पे आउट ओवरव्यू कर पाएगा, पे आउट चार्ट देख पाएगा, रिपोर्ट ओवरव्यू कर पाएगा, लीड रिपोर्ट चेक कर पाएगा, प्रोडक्ट वाइज देख पाएगा। फिर मार्केटिंग टूल से, मार्केटिंग टूल पे यहाँ पे हम वीडियोस, फ्लायर्स, बैनर्स वगैरह अपलोड किए रहते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपका एडवाइजर या फिर आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी खुद की ब्रांडिंग, मार्केटिंग आप कर सकते हो। पिन कोड एंड कंपनी में आप चेक कर पाओगे कौन से पिन कोड पे कौन सी कंपनी फाइनेंस कर रही है। लेंडर पॉलिसी में पॉलिसी अपडेट होती रहती है। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या होता है ना, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, इंस्टेंट लोन, प्रेशर, देखो आप प्रोडक्ट कौन कौन सा है, काम क्या क्या कर सकते हो आप लोग, उसकी बातें मैं आपको बता दूं। तो आप यहाँ पे इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बैंक, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस, ठीक है, इसके बाद होम लोन वगैरह अभी होल्ड पे है, ठीक है, एईपीएस, मनी ट्रांसफर, एलआईसी पेमेंट, लोन रीपेमेंट, वोटर आईडी, आधार अपडेट, आधार उद्योग, ड्राइविंग लाइसेंस, ई पैन रजिस्ट्रेशन,
जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, ईएसआई, ईपीएफ, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये अभी के लिए सारे काम आप कर पाओगे। फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम इसमें 150 से ज्यादा 150 प्लस सर्विसेज अभी ऐड करने वाले हैं। भाई अगर आप एक बार आ गए तो बिना कमाए हम आपको नहीं जाने देंगे। आपकी खुद की एक कंपनी बिना रजिस्टर किए हुए, एक अच्छे लेवल पे बिना काम कराए हुए आपको हम नहीं जाने देंगे। फिर माई प्रोफाइल है। माई प्रोफाइल में आप जब आपका एडवाइजर अपना बेसिक डिटेल डालेगा, कॉन्टेक्ट डिटेल डालेगा, अपना बैंक डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट करेगा, तो आपके और आपके एडवाइजर के बीच में एक एग्रीमेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एडवाइजर एग्रीमेंट, एक ऑटोमेटिक एग्रीमेंट जनरेट हो जाएगा उसके नाम आधार कार्ड वगैरह से, ठीक है, जिसको साइन करके प्रिंट आउट निकाल के आप और आपके एडवाइजर एक दूसरे के साथ में आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। फिर लीड अपडेट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये पैसा फिर ऑनलाइन एडवाइजर सपोर्ट, ईमेल आईडी वगैरह है, ये सब कुछ आप एडिट कर पाओगे। सबका हैंडल आपके पास में होता है, जो भी नंबर, जो भी ईमेल आईडी, जो भी लोगो आप रखना चाहते हो वही आप रख सकते हो, सब कुछ। और यही पैनल, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, ये एडवाइजर पैनल ही, जो लोग भी आपके अंडर में काम करेंगे यही पैनल आप उनको देने वाले हो, यही पैनल से वो लोग काम करते हैं, फाइलें वगैरह लॉग इन करते हैं। ये हो गया एडवाइजर पैनल, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना सभी लोगों को? एक बार यस टाइप कर दो आप लोग, यस जल्दी से। यस यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइप कर दिया, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है। अभी ये एडवाइजर पैनल होगा, जो लोग भी आपके अंडर में काम करेंगे उनका पैनल। अब इसके बाद आ जाते हैं एडमिन पैनल, जिनको जो आप यूज करोगे, जहां से आप डाटा ट्रैक करोगे, आप एक पता चलेगा भाई आप कंपनी के ओनर हो, कंपनी के मालिक हो, कंपनी के मालिक के लिए एक एडमिन पैनल होता है। अब उसके लिए देखो, ये जो सॉफ्टवेयर फ्रंट पे दिख रहा है ये आपका एडमिन पैनल है। इसका पूरा ऊपर सबसे फ्रंट पे भी आपका ही लोगो रहेगा, आपका डोमेन होगा। यहाँ पे देखो पासवर्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये पासवर्ड डालने के बाद ऐसे आपका एक आपका एडमिन पैनल, अब ये आपका एडमिन पैनल है। अब एडमिन पैनल आपका ऐसे दिखने वाला है। एडमिन पैनल लेफ्ट साइड में सबसे पहले डेमो साइट की जगह आपकी कंपनी का लोगो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डोमेन नेम रहेगा, ठीक है। या राइट साइड में आपका यहाँ पे एडमिन पैसा पेड की जगह आपकी कंपनी का सॉरी, आपका नाम रहेगा, एडमिन की आपका नाम। आप देखो अब यहाँ से आप देख पाओगे टोटल एडवाइजर्स कितने हैं आपके पास में, टोटल लीड्स कितने हैं, लोन कितना डिसबर्स हो चुका है, कितने प्रोसेस में है, कितने अप्रूव हो चुके हैं, कितने की क्यूरी है, कितने रिजेक्टेड है, लीड की स्टेटस क्या है, कौन से एडवाइजर के माध्यम से लीड लॉक इन हुआ है आपके पोर्टल में, लास्ट टाइम काम कब हुआ था उस लीड पे, कस्टमर का इंफॉर्मेशन क्या है, आरएम कौन है, प्रोडक्ट कौन सा है, लीड डेट वगैरह सब कुछ आप चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद ये तो डैशबोर्ड है आपका, अभी तो ये शुरुआत है आपके एडमिन पैनल का। इसके बाद एडवाइजर, एडवाइजर देखो, अब एडवाइजर में एडवाइजर वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपके अंडर, आपके माध्यम से जुड़े होते हैं आपकी कंपनी में। जो डायरेक्टली एडवाइजर वो लोग होते हैं। सब एडवाइजर देखो, सब एडवाइजर वो लोग होते हैं जो आपके एडवाइजर्स के माध्यम से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपके सब एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है। जो लीड्स है, लीड की ओवरव्यू, सभी लीड की, सभी एडवाइजर की लीड की ओवरव्यू कर सकते हो आप, सभी एडवाइजर के लीड को रिपोर्ट और फिल्टर लगा के आप देख पाओगे, क्योंकि ज्यादा एडवाइजर हो जाएंगे, ज्यादा लीड लॉगिन होगा तो एक एक करके देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फिल्टर लगा के भी आप देख सकते हो। व्यू ऑल लीड, एक ही साथ पूरी लीड आप देख सकते हो। माई डिसबर्समेंट में है कि आप देखो, अब माई डिसबर्समेंट में क्या है कि आपने कितना लोन डिसबर्स किया हुआ है, टोटल पे आउट कितना बना है, कितना परसेंट कमीशन, कितना पेड हो चुका है और कितना पेंडिंग है, कौन से आपके एडवाइज कस्टमर का लोन डिसबर्स हुआ, ये भी आप चेक कर पाओगे। एडवाइजर डिसबर्समेंट में क्या होता है, कितना लोन डिसबर्स हुआ आपके एडवाइजर के माध्यम से, टोटल पे आउट कितना बना, कितना परसेंट कमीशन, कितना पेड हो चुका और कितना पेंडिंग है, और कौन से एडवाइजर का आपका लोन डिसबर्स हुआ है, कौन से एडवाइजर का, कस्टमर का, ये भी आप चेक कर पाओगे। फिर रिपोर्ट में रिपोर्ट ओवरव्यू कर सकते हैं आप, लीड ऑल लीड रिपोर्ट चेक कर पाएंगे, प्रोडक्ट वाइज देख पाएंगे। फिर प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद सीआरएम सेटिंग में हम आ जाते हैं। सीआरएम सेटिंग में कॉन्टेक्ट डिटेल, बैनर, पे आउट चार्ट वगैरह, डोमेन नेम वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा होगा। देखो, अभिषेक जी, कामला जी, जाहिदुल जी, ठीक है, अर्जुन जी, अशोक जी, इरफान जी, विश्वरंजन जी, विवेक जी, सोनू कुमार जी, महेश जी, ठीक है, सैमसंग से हैं जोगी राम जी, समीर भट्टाचार्य जी, हितेश जी। देखो, सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा, अभी सीआरएम ये सेटिंग में बहुत ही ध्यान से आप लोग चीजें देखना, क्योंकि ये जो हमने अभी 50 मिनट की हमने जो मीटिंग की है ना, ये पूरे 50 मिनट की मीटिंग का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है।
सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। पूरे सीआरएम एडमिन पैनल एडवाइजर पैनल का भी ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले देखो कॉन्टेक्ट डिटेल है। कॉन्टेक्ट डिटेल में सपोर्ट ईमेल है, सपोर्ट नंबर है, ऑफिस एड्रेस है। अब जो भी सपोर्ट ईमेल सपोर्ट नंबर आप रखना चाहते हो अपने एडवाइजर के पैनल पे, जो नंबर आप दिखाना चाहते हो वही या आपके यहाँ पे जो भी अपलोड करोगे वही आपके एडवाइजर के पैनल में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। एडवाइजर पैनल मैंने ओपन किया। एडवाइजर पैनल लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे पैनल पे आपका पैसा पेड ऑनलाइन एडवाइजर सपोर्ट वगैरह लिखा हुआ है, वही आप रखोगे, जो रखोगे वही दिखेगा उनको। ठीक है, अब इसके बाद ये आप सभी सोशल मीडिया का लिंक आप ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम वगैरह सबका लिंक आप ऐड कर सकते हो। फिर बैनर है। अब बैनर में क्या होता है, ये भी आपने देखा होगा, बैनर से क्या होता है, कुछ भी अनाउंसमेंट करना है, कुछ नए ऑफर्स लाने हैं, कुछ नई चीजें बतानी है, मान लो आपके 100 200 500 एडवाइजर फ्यूचर में हो गए आपके पास, तो डायरेक्टली सबको कॉल पे कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ से एडवाइजर एक बैनर के माध्यम से भी आप लोगों को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एड सबसे फ्रंट पे एडवाइजर पैनल सबसे फ्रंट पे ही बैनर दिखता है। ठीक है, कुछ भी बहुत आसान कर दिया हमने आप लोगों के लिए अपनी लोन कंपनी शुरू करने के लिए। फिर इसका प्याऊ चार्ट है। प्याऊ चार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, प्याऊ चार्ट जो भी प्याऊ चार्ट आप अपलोड करोगे वही प्याऊ चार्ट यहाँ पे दिखेगा। सपोज दैट कि आपका कोई एडवाइजर है जो आपकी कंपनी का एजेंसी लिया है किसी ने, 10 लाख रुपए का लोन करवाया उसने, 10 लाख रुपए का लोन कराया उसने। 10 लाख के लोन पे एवरेज हम आपको 3% का मान लो हमने कमीशन दिया, मतलब 30,000 रुपए आपको मिले। अब 30,000 रुपए में से आपने क्या किया, 1% आपने अपना मार्जिन रखा, 2% आपने एडवाइजर को दे दिया, मतलब 10,000 रुपए आपके पास आ गए, 20,000 रुपए आपके पास आपके एडवाइजर के पास चले गए। तो प्याउट आपका कोई एफर्ट आपका नहीं है भाई, वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, उसका कमीशन आपके पास आ गया अपना। आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, आपके पास कमीशन आ गया। तो जितना अब आप ऐसे 1,000 2,000 10,000 जितना एडवाइजर बनाना है उतने एडवाइजर बना के आप काम कर सकते हो। आप एक कॉर्पोरेट कंपनी, आप मैं आपको बता दूं इंडिया की इकोनॉमी भी चेंज कर सकते हो आप लोग इसी के माध्यम से, अगर आप सही से प्लानिंग करते हो, सही से करते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जितनी जो भी प्याऊ चार्ट आप अपलोड करोगे वही प्याऊ चार्ट आपके एडवाइजर को दिखेगा। फिर डोमेन है। अब जिस डोमेन पे आपका सीआरएम और वेबसाइट रन होता है ना, जिस डोमेन पे आपका सीआरएम वेबसाइट रन होता है उसका लाइसेंस होता है। इसके नीचे है वेबसाइट। अब देखो कई सारे लोगों का, कई सारे लोग कभी से वेट कर रहे होंगे, सर वेबसाइट दिखा दो, सर वेबसाइट दिखा दो, वेबसाइट दिखता कैसे है, कैसे दिखता है। मैं आप लोगों को, अभी वो समय आ गया है। हर चीज का एक सही समय होता है, अभी आपके वेबसाइट देखने का एक सही समय आ गया है। मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। वेबसाइट आपका गूगल पे लिस्ट होता है, कोई भी आपकी कंपनी का नाम डालता है, लोगो डालता है, तो आपकी वेबसाइट ऐसे ही देखो, ये इंटरफेस है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, ये इंटरफेस है आपके वेबसाइट का। ये ऐसे आपका वेबसाइट दिखने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये HTML कोडेड वेबसाइट होता है। कोई भी वर्ड प्रेस की वेबसाइट कोई 1,500 2,000 रुपए की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड में डेमो साइट की जगह आपकी कंपनी का लोगो होगा। इस ये अभी के लिए ये वन पेजेज वेबसाइट है। इस वेबसाइट की मदद से आप डीएसए रजिस्ट्रेशन, डीएसए लॉगिन कर सकते हो आप। फिर इसी वेबसाइट की मदद से आप अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग भी कर सकते हो। ये देखो इंटरफेस है आपके वेबसाइट का, ऐसे ही वेबसाइट आपका दिखने वाला है। एक बार सभी लोग ध्यान से देख लो। अब सोचो, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करा ली, अभिषेक फाइनेंशियल सर्विसेज, अब कोई डाल रहा है गूगल पे, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भी ऐसा पर्सन है जो गूगल पे डाला राजेश फाइनेंशियल सर्विस, मुझे लोन कराना है। अब उसने, आपने उसको बोला है काम करो गूगल पे सर्च करो राजेश फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरी खुद की कंपनी है। ठीक है, तो आपका खुद का एक नाम, खुद का ब्रांड बहुत एक अच्छे लेवल पे अगर आप करते हो, प्लानिंग करके करते हो ना, बहुत जबरदस्त काम कर सकते हो आप। लेफ्ट साइड में डेमो साइड की जगह यहाँ पे डेमो सीआरएम भी है, यहाँ पे भी लोगो रहेगा, आपका एड्रेस आपका नंबर रहेगा कंप्लीट। किसी को भी आप बोलोगे, गर्व से आप बोल रहे हो भाई सर्च कर लो गूगल पे मेरी कंपनी के बारे में। ठीक है, आपका सीआरएम होगा, कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हो। फिर ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में आप जो लोगो है ना, यहाँ पे लोगो वगैरह जो मैंने आपको बताया, वो लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन में। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप लेते हो या फिर उसमें अपग्रेड कराते हो, तो कौन सा एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, कितना फाइल वगैरह लॉगिन कर रहे हैं, सब कुछ आप यहीं से चेक कर पाओगे। लिंडर एपीआई में आने वाले समय में हम आप, अभी मैंने बोला वन पेजेज वेबसाइट है, आने वाले समय में हम आपके वेबसाइट को इतना एडवांस कर देंगे कि लोग डायरेक्टली फाइलें लॉगिन कर पाएंगे। आपके वेबसाइट की मदद से लोग डायरेक्टली लॉगिन कर पाएंगे। फिर इसके बाद है ईमेल सर्वर है और सीआरएम चेन लॉग्स। मैं आपको बता दूं, वीकली
हर 2 दिन हर 3 दिन में हम सीआरएम में नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, नई नई चीजें लाते रहते हैं। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया अपने सीआरएम में देखने को मिल जाएगा। जहां से अभी मैंने आपको बताया था, एक बार और बता रहा हूँ, या अभी इसी सीआरएम में हम 150 से ज्यादा सर्विसेज ऐड करने वाले हैं। इसी सीआरएम में एक ऐसा सिस्टम हम ऐड कर रहे हैं कि जब आप अपने कस्टमर का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड डालोगे तो डायरेक्टली एक पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। उसमें दिखा देगा इस प्रोफाइल को कौन कौन सा बैंक जो हमारे पास में है, कौन कौन सा बैंक, कौन कौन सी एनबीएफसी फाइनेंस करेगी। आपको ये भी सुविधा हम आपको दे देंगे। पूरा ई बुक देते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं कंप्लीटली। अगर आपको लोन करना नहीं आता है तो लोन करना सिखा देंगे। आपने इसके पहले फाइनेंस सेक्टर में आपने काम किया नहीं है, तो फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छे लेवल पे हम आपको पहुंचा देंगे केवल हमारी ट्रेनिंग, हमारे सपोर्ट से। हम आपको सपोर्ट में, आपको बता दूं, सपोर्ट में हम आपको 5 से 6 लोगों की टीम देते हैं। इंस्टेंट लोन के लिए अलग, बिजनेस लोन के लिए अलग, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, सबके लिए अलग अलग हम आपको एक आरएम देते हैं, यहाँ पे टीम लीडर देते हैं जो आपको 24/7 सपोर्ट करते हैं। जिस लेवल की सर्विस, सपोर्ट और प्राउड हम दे रहे हैं, हो सकता है शायद, मतलब जहां तक मुझे पता है, इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। और इस लेवल की सर्विसेज दे कहीं और मिल जाए ना आपको, आप आना मेरे पास, बोलना मनीष सर मुझे आपसे अच्छा मिल गया कहीं पे, मैं आपका सीआरएम और वेबसाइट तुरंत फ्री करा दूंगा। आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आशा करता हूं आप सभी लोगों को सीआरएम और वेबसाइट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक बहुत जबरदस्त मैं आपको बात बता दूं। सबसे अच्छी बात आप सभी लोगों के लिए है कि जब आप इनरोल करते हो ना, हम ये आपकी लोन कंपनी ऐसा नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट में 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही पर्सन को इनरोल करते हैं हम। सोच लो आप कितना बड़ा मार्केट बना सकते भाई। उस डिस्ट्रिक्ट में आपका हेड ऑफिस, पूरे भारत में आप लोन का काम कर रहे हो तो किस लेवल का आप काम कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको, अगर आप आज इनरोल करते हो तो हम आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का सपोर्ट देते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से लीड कैसे लानी है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम कुछ डिस्काउंट भी है उसका, आप जिनके माध्यम से आप इस मीटिंग में आए हो वो आपको बता देंगे। अब इसके बाद, अब देखो, अब मैं आपको बता दूं कि अब इसके चार्जेस क्या क्या होते हैं। अब लोन कंपनी, अब कोई भी बताना चाहेगा, अगर आप मान लो महीने का 1 लाख रुपए, यहाँ पे 2 लाख, 1.5 लाख रुपए हम कमा दे रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको सेंड कर दूंगा अभिषेक जी। ठीक है, अब अपनी लोन कंपनी शुरू करने के लिए, खुद की लोन कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कोई बताएगा? कोई भी चैट बॉक्स में टाइप करके बताना चाहे कि सर कम से कम, मैं आपको बता दूं, सभी लोगों के बारे क्लियर कर दे रहा हूँ। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट में एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या चार्जेस है लोन कंपनी, अपनी खुद की लोन कंपनी शुरू करने के लिए। पहला ऑप्शन है सीआरएम, दूसरा ऑप्शन है सीआरएम प्लस वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है सीआरएम प्लस वेबसाइट प्लस मोबाइल ऐप। अगर आप सीआरएम में इनरोल करते हो तो उसका चार्जेस है 24,999 रुपए, 24,999 रुपए। ये 100% रिफंडेबल होता है। अगर आप 2 महीने में केवल 50 लाख का बिजनेस करते हो, केवल 50 लाख, या फिर आप खुद अकेले कर लो या फिर आप अपने एडवाइजर के साथ में करो, केवल 50 लाख का बिजनेस करते हो, तो आपका ये पूरा 25,000 रुपए, मतलब 24,999 रुपए पूरा रिफंड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में आपका जो भी पे आउट बनेगा वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। ओनली सीआरएम उनके लिए होता है जिनकी पहले से कंपनी है, जो रजिस्टर्ड कराए हुए हैं और उनकी एक अच्छी लेवल की वेबसाइट है, तो उनके लिए केवल सीआरएम होता है। दूसरा ऑप्शन होता है जो मुझे लगता है यहाँ पे 85-90% लोगों के लिए होगा, सीआरएम प्लस वेबसाइट, जिसका चार्जेज है 34,999 रुपए। ये भी 100% रिफंडेबल है। 3 महीने के अंदर में केवल 1 करोड़ का बिजनेस करना है, या फिर आप खुद करो या फिर अपने एडवाइजर के साथ में करो, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। अगर 1 करोड़ का बिजनेस भी आप कर देते हो पूरा अमाउंट आपको रिफंड कर देते हैं हम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, अब पूरा कमीशन भी आपको मिलेगा, मतलब फ्री में आपका हो जाएगा। समझो बाद में 3 महीने के बाद ना ये पूरा अमाउंट रिफंड हो गया, प्लस आपके पास एक कंपनी आपकी शुरू हो गई। भाई 30,000 35,000 रुपये में कुछ नहीं मिलता, कोई भी बिजनेस इस टाइम भी स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास सीआरएम प्लस वेबसाइट प्लस मोबाइल ऐप, जिसका चार्ज है 54,999 रुपीज। ये भी 100% रिफंडेबल होता है। 6 महीने के अंदर में केवल 3 करोड़ का बिजनेस करना है, 54,999 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। इसी के साथ में जो भी पे आउट आपका बनेगा वो भी हम आपको दे देंगे। तो ये 3 ऑप्शन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जिसमें भी इनरोल करना होगा, आप जिनके माध्यम से आप आए हो उनको डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, या फिर आप उनसे बोल देना मैम सर मुझे इसमें इनरोल करना है, बहुत आसानी से इनरोल कर देंगे। मैं आपको बता दूं आज महीने का 80 to 90 करोड़
100 करोड़ तक का लोन हम डिसबर्स कर रहे हैं। तो केवल बिना लोन किए हुए नहीं, आप लोगों जैसे पार्टनर आने वाले समय में हम 1,000 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हैं, 1,000 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हैं मंथली लोन डिसबर्समेंट का। तो अब 1,000 करोड़ तो हम करने वाले हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि भाई आप आते हो, आपके साथ में करेंगे या फिर आपके जैसे और लोगों के साथ में हम करने वाले हो, डिपेंड उनके ऊपर करता है। इसके बाद 100% गारंटी होती है रिफंड की। हम आपके साथ में एग्रीमेंट करते हैं, 11 पेज का एग्रीमेंट होता है, उसमें भी रिफंड मेंशन होता है, कंप्लीट ये सारी चीजें। यहीं पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अब इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन बचा है तो डायरेक्टली आप मेरे से चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। नहीं तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो या फिर आप अपना सीट चेक कराना चाहते हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में, देखो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में सीट बुक है पहले से, ठीक है, तो हम उस डिस्ट्रिक्ट में आपको इनरोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं बुक है तो उस डिस्ट्रिक्ट में हम आपको इनरोल कर देंगे। अब ये अगर आप इनरोल करना है, सीट बुक कराना है आपको डायरेक्टली, तो आप जिनके भी माध्यम से इस मीटिंग में आए हो, एक बार ध्यान से सुनना। अगर आपको इनरोल करना है, सीट बुक करानी है, तो मिनिमम 5,000 से आप सीट बुक करा सकते हो किसी भी प्रोग्राम में। तो जिनके भी माध्यम से आप इस मीटिंग में आए हो, उनको आप डायरेक्टली अपना पिन कोड लिख के, उनके व्हाट्सएप पे अपना पिन कोड लिख के रिप्लाई करो। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का, 7:01 हो रहे हैं, 7:02 में फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, जल्दी से आप एक बार अपना अपना पिन कोड जिनके भी माध्यम से आप आए हो उनके व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। जिनके माध्यम से आपको ये मीटिंग की लिंक मिली है उनको आप लिख के भेज दो। केवल 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। अह, ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने आपने मैसेज कर दिया होगा। हितेश जी, महेश जी और अभिषेक जी, जिनके माध्यम से आप लोग आए हो, उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, उनको बोल देना मैम सर ईएमआई का ऑप्शन है नहीं है, या फिर कैसे कर सकते हैं एनरोलमेंट, सब कुछ आपको गाइड कर देंगे। अब जिन्होंने भी पिन कोड लिख के भेज दिया उनका अच्छी बात है। अब जो लोग पिन कोड लिख के नहीं भेज पाए उनके लिए मैं एक फॉर्म डाल रहा हूँ। ये फॉर्म फिलअप कर दोगे ना आप, तो डायरेक्टली आपको मेरे साइड से या फिर मेरे टीम के साइड से आपको कॉल चली जाएगी। वो भी आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो 35,000 50,000 में कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, ना हो, अभी हो ही नहीं रहा है कोई भी बिजनेस। लेकिन यहाँ पे हम आपकी लोन कंपनी, वो भी कितना, 54+ लेंडर्स हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ में आधार सर्विसेज, पैन सर्विसेज, टिकटिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये सारे काम आप कर सकते हो इसी के साथ में। ठीक है, तो अब इसके बाद, अब और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का भी, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म भी डाल दिया, मैंने जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लो आप लोग। इसके अलावा अब आप लोग, कई सारे लोगों का मैसेज आ रहा है सर आपका नंबर चाहिए, कई सारे लोगों को डायरेक्टली मेरे से बात करने मेरा नंबर मांग रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको ना अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैसेज कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेना, क्योंकि अभी मैं 2 मिनट में मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ। देखो एक डिस्ट्रिक्ट में एक और एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग के जैसे ही मीटिंग खत्म होता है इसके बाद आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। 48 आवर के अंदर में आपने अगर सीट बुक करा लिया अपनी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आपने पेमेंट कर दिया फुल, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में हम सीट इनरोल कर देंगे आपके नाम पे। लेकिन 48 आवर अगर आप करते हो तो आपके 48 आवर के बाद हम किसी को भी इनरोल कर सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपके पास 48 आवर का समय है सोचने का, समझने का। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉलिंग नंबर, सब कुछ मैंने आप चैट बॉक्स में भी दे दिया है। तो जल्दी से एक बार आप लोग ये सारे नंबर कॉपी करके रख लो। आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, इनरोल करना है, जो भी करना है आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है। करो तुरंत, आप लोग कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, इनरोल करो। ठीक है, अब आशा करता हूँ सभी लोगों ने, किसने किसने फॉर्म फिलअप कर दिया और किसने किसने अपना पिन कोड लिख के रिप्लाई कर दिया है। अगर जिसने भी किया हो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो आप लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो आप लोग, ताकि अभी यहीं पे मैं विराम दे सकूं अपने इस मीटिंग का।
यस ओके, हितेश जी यस यस, अशोक जी ने भी यस लिख दिया है, ओके यस ओके यस। अच्छा, 6 लोगों का यस आ गया है मुझे। बाकी 3 लोगों ने अभी नहीं किया, 3 लोगों ने नहीं किया, क्या कारण है? बाकी 3 लोग भी कर दो एक बार और, मैं अपना नंबर ऐसे, ठीक है भाई, बात करो क्लियर करो, करना रहेगा करना, नहीं करना रहेगा कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात करो क्लियर तो कर सकते हो ना आप, अपना डाउट अपना क्वेश्चन। हो सकता है आपको ये, अभी तक आपका फ्यूचर ना चेंज हुआ हो, आने वाले टाइम पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया जहां से आपका कुछ अच्छा काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी यहीं पे इन करता हूँ मैं सेशन, आप लोग आए, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बात करिए और इनरोल करिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्टली उनसे बोलिए आप। और इसके अलावा अगर आपको मेरे से बात करना, मैंने नंबर भी दिया है, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्टली जिनके माध्यम से आप आए उनको बोल देना सर से मुझे बात करनी है, मनीष सर से, वो डायरेक्टली मेरे से भी बात करा देंगे। आप लोग आए, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।